हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। आज हम आपके लाए डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज DI 50 DI फॉर SBI PO प्री एग्जामिनेशंस, और ये उस DI सीरीज़ का पहली DI है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा क्या दिया गया है। तो डाटा दिया है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये लिख दिया है। फिर क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वोटर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज़ एंड डिटेल ऑफ फीमेल वोटर्स इन दीज सिटीज। तो क्या दिया गया इसमें, टोटल वोटर्स दिए गए हैं 6 सिटीज में। ये दिया गया जो डाटा है, ये टोटल वोटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये ए का है, ये बी है, ये सी, ये डी, और ये ई और ये एफ। और इस तरह फिर जो फीमेल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया गया, वो ए बी सी डी ई और एफ, ये दिया गया है। ठीक है, तो टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स हैं 64,000। ओके, फिर आगे रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर्स 5:3। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 5:3। अच्छा, टोटल कितने हैं 64,000, और इसी को हमको डिवाइड कर देना है मेल और फीमेल को 5:3 में। तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5:3 दिया गया मेल फीमेल का। टोटल कितना हो गया हमारा 8। हमारा 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। तो मेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा 40,000 क्योंकि 8,000 इंटू 5, और सिमिलरली फीमेल हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, और यही फीमेल जो 24,000 है वो ये क्लासीफाइड है ए बी सी और डी ई में। ठीक है, और ये क्लासीफाई ये क्या चीज़ है, ये 64,000 जो टोटल हमारी जो क्या बोलते हैं टोटल वोटर लिस्ट है या टोटल वोटर्स हैं वो ये हैं। तो चलिए करके निकालना कोशिश करते हैं। तो ए कितना है 20%। अच्छा, इसको सॉल्व करने की चीज़ ज़रा समझिए। ये 20% है, ये 22 है, ये 12%, 18%, 10% और 18%। फिर एक इसके अलावा पहले से क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमको इस तरह करना है DI में। क्योंकि आप एग्जाम भी करेंगे तो जब एग्जाम में भी अगर आप बैठेंगे तो आपको बगल 2 स्क्रीन में ही, एक स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे और एक स्क्रीन में उसके जो भी DI वो दिखाई पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल वोटर्स इन सिटी बी एंड फीमेल्स वोटर इन सिटी ए। देखिए मेल वोटर्स पूछा गया, पर हमारे पास जो डाटा है उसमें सिर्फ फीमेल वोटर्स है, मेल वोटर्स नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल वोटर्स। तो बार बार फीमेल वोटर्स और मेल वोटर्स दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसको क्वेश्चन को इतना ईजिली नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में बनाइएगा। तो उसमें कीजिएगा, पहले लिखिएगा इस तरह टोटल मेल और फीमेल। ठीक है, टोटल किस कौन कौन है भाई, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, इसके अलावा ज़रा समझिए, हमको जो टोटल वैल्यू दी गई कितनी दी गई है 64,000, और मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ दी गई हैं वो किसमें है 20%, 22%, 12%, 18%, इस तरह है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम 64,000 जो है वो किसकी वैल्यू, वो 100% की वैल्यू है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640। ठीक है भाई, 10% कितना होता है 1/10, तो 1/10 तो ये हो गया, और 1% कितना होता है 1/100। तो इसका जब 1/100 आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 640। अब इसको इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे जरा समझिए, ए में दिया गया 20%, मतलब कि 10% का आपको 2 बार लेना है। तो 10% की वैल्यू कितनी है 6400, 20% कितना हो जाएगा 6400 इंटू 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18200। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं 12800। ठीक, 12800। ओके, अब बी क्या है, बी है 22%। तो 22% कैसे निकालेंगे भाई, पहले निकाल लीजिए 20% और उसके बाद निकालिए 2%। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% आपका हो जाएगा 12800। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए 12800 प्लस 12800 प्लस 2%। तो हमको पता ना 1% की वैल्यू कितनी थी, 1% की वैल्यू है 640। तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% की वैल्यू हो जाएगी 1280। ठीक है, 642 जा कितना होता है 1280, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 14080। अब यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ेगा, तो एक ऐसा पेन लें जिससे दोनों चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो कितना हो गया 14080। अब हमको ए और बी पता चल गया, जरा हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी टोटल आई थी 12800, और बी की वैल्यू कितनी आई थी 14080। अब इसके बाद देखिए सी कितना दिया गया है, सी दिया गया 12%। तो आ जाइए 12% सॉल्व करते हैं। देखिए 10% की वैल्यू 6400, 12% मतलब कि 2%। तो 2% क्या हो जाएगा, अगर 1% 640 है तो 2% क्या होगा 1280।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7680। सिमिलरली अब जरा डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी कितना है 18%, डी कितना है 18%, तो 18% तो क्या हो जाएगा वही चीज़। अब आप 18% को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप 10% प्लस 8% कर लो, या आप 20% माइनस 2% कर दो। तो हम इसको प्रेफर करेंगे, इसे करना आसान है। कैसे? 20% की वैल्यू 12800 माइनस 2%, तो 1280, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11520। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11520, मतलब डी में टोटल वोटर्स कितने हैं 11520। अभी हम टोटल निकाल रहे हैं, मेल फीमेल हमें भी कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हम बता रहे थे, थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे हम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो अब ई की वैल्यू कितनी है 10%, ई तो सबसे आसान है भाई, ई 10% है, और 10% की वैल्यू कितनी है 6400, तो टोटल वोटर्स कितने होंगे 6400 हो जाएंगे। फिर एफ आते हैं, एफ की कितनी दी गई है 18%, अभी हमने डी की निकाली था ना 18%, तो जो डी की होगी वही एफ की भी होगी, तो डी वाली ही एफ में लिख देते हैं। तो एफ की भी कितनी हो जाएगी 11520, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे। अब क्वेश्चन देखिए दिया गया टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स का परसेंटेज दिया गया है कि ए में इतनी होंगी, बी में इतनी, सी में इतनी, और हमको पता है टोटल फीमेल्स कितनी होंगी 24,000। हमने कैसे निकाला था, यहाँ से नंबर ऑफ टोटल वोटर्स 64,000, उसको क्या दिया गया रेशियो मेल और फीमेल का 5:3, इसमें हमने इसको क्या बोलते हैं उसको डिवाइड कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो आपको फीमेल वोटर्स टोटल पता चल गए कितने हैं 24,000, टोटल कितने हैं 24,000। तो यहाँ लिख लेते हैं फीमेल वोटर्स कितने टोटल हैं 24,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले कितना है 14%, तो 24 का 14%। आप इसको भी इसी तरह ही जैसे हमने किया था वैसे ही सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है 14% निकालना है। 14% कैसे निकालेंगे अब 24,000 का 14%, तो जब आप 24,000 से 14% का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा याद रखिए 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी केस में किसी भी स्थिति में हमेशा इससे 2 जीरो तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो हम क्या करते हैं टोटल से ही पहले ही 2 जीरो हटा देते हैं। क्यों 16% है 16/100, 25% है 25/100, 10% है 10% है 25% है, ठीक है। तो किसी भी केस में 2 जीरो चले जाएंगे, फिर भी हम इसको नोट कर लेते हैं, काम करते भी नहीं हटाते हैं। चलिए तो अब क्या करना आपको 240 × 14, आपके पास बहुत तरीके हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए। तो 240 × 14 करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, वो आपका आएगा 3360, ठीक है। सिमिलरली अब बी कितना है 16%, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, तो बी में हो जाएगा 240 × 16, क्योंकि यहाँ पे था 240 × 14, तो बी में क्या हो जाएगा 240 × 16। तो 240 × 16 सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 3840, ओके। फिर नेक्स्ट सी कितना है 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर टोटल है 24,000, अगर टोटल 24,000 है तो 1/4 कितना होगा उसका 1/4 होगा 6,000, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 6,000, ओके। अब डी निकालते हैं, डी फीमेल कितनी 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, और ई कितनी है 10%, ई भी 1/10 होती है, और एफ कितनी है 1/4। तो डी और ई एक जैसी होंगी और एफ की वैल्यू सी के बराबर होगी। तो बस आप कर लीजिए, डी और ई की वैल्यूज इक्वल है और 10% है तो वो होती है 1/10, तो 2400, इस तरह 1/10 2400 ए बी, और एफ भी 25% था तो वो भी कितनी हो जाएगी 6,000। तो देखिए हमको ये पता चल गया, टोटल पता चल गया, फीमेल पता 24,000 है। टोटल मेल कितने थे भाई, टोटल मेल कितने आ गए थे अपने, टोटल मेल अपने आ गए थे 40,000, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए टोटल मेल कितने हैं 40,000। लेकिन मेल का हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, तो मेल कैसे निकालेंगे, टोटल में से फीमेल को माइनस करके। तो मेल निकालते हैं, तो ए में कितने मेल होंगे 12,800 माइनस 3,360, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,440। तो चलिए अब इस तरह बी का निकाल लेते हैं। तो बी का टोटल हमको पता है, फीमेल पता है, तो टोटल माइनस फीमेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा, वो कितना आएगा भाई 10,240। सिमिलरली बाकी मेल्स निकाल लीजिए आप, तो इसमें मेल्स हो जाएंगे 1680, इसमें मेल्स हो जाएंगे 9120, इसमें हो जाएंगे 4000, और इसमें हो जाएंगे आपके 5520। और आप इसको ऐड करिएगा, टोटल मेल्स आप ऐड कर लीजिएगा खुद से भी, तो आपका जो टोटल वैल्यू कितनी है 40,000, यही आंसर में आ जाएगा। तो हमारे पास एक प्रकार से डाटा आ गया। अब हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारा देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल वोटर्स इन सिटी बी माइनस फीमेल वोटर्स इन सिटी ए। मेल वोटर्स बी में और फीमेल वोटर्स ए में, तो बस इतना याद रखना है।
तो मेल वोटर्स बी में, मेल वोटर्स इन बी कितने हैं 10,240, ठीक है। और फीमेल वोटर्स इन सिटी ए कितनी है 33, 60। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 6,880 इज द राइट आंसर। बस आपको सॉल्व करना था, आ गया। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ए, मतलब आपको MA रेशियो निकालना है MD, ठीक है। कैसे, मेल वोटर्स इन सिटी ए एंड दैट इन सिटी डी। दोबारा कुछ नहीं दिया गया, सीधी सी बात है, मेल वोटर्स सिटी ए का रेशियो निकालना है आपको मेल वोटर्स सिटी डी में, क्योंकि लिखा है ना दैट, तो दैट ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, जब वैसे ही चीज की आप सिमिलर क्या कहते हैं सिमिलियर कंपैरिजन करा रहे हो। जब आप सिमिलियर तुलना करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, तो दैट ऑफ या दैट इन का प्रयोग वहीं किया जाता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ए, MA, हमने MA मान लिया, मेल वोटर्स इन ए, और इस तरह मेल वोटर्स इन डी। बस आप याद रखिएगा मेल वोटर्स इन ए का रेशियो निकालना है मेल वोटर्स इन डी से। तो मेल वोटर्स इन ए कितने हैं 9440 अपॉन मेल वोटर्स इन डी कितने हैं 9120। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 245, ये 6 और 244 8 47 और 2। और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा आगे, तो आपका फाइनल आंसर कुछ आ जाएगा, वो आएगा 59:57, ठीक है। 59:57 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक। आप चाहे तो उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, अभी आपका आ जाएगा 8 5 जा 9 जा और 8 5 जा और 8 7 जा, ठीक है। 59:57 आंसर आ गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड में, जो हमारे DI का थर्ड क्वेश्चन है। कहाँ है भाई, ये है, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई। अच्छा, ई में ही आपको निकालना कि फीमेल वोटर्स जो हैं वो मेल वोटर्स की कितनी %, मतलब क्या निकालना आपको, फीमेल वोटर्स इन ई अपॉन मेल वोटर्स इन ई इंटू 100। चलिए देखते हैं कितनी है। फीमेल वोटर्स इन ई कितनी है 2400, ठीक है। और किससे निकालना है, तो एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, अच्छा, नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन फीमेल वोटर्स इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई, मतलब आपको FE अपॉन ME इंटू 100 निकालना है। तो चलिए एक बार फिर करते हैं, यहाँ पे आते हैं। फीमेल इन ई कितनी है 6000, ठीक है। और फीमेल और मेल कितने हैं ई में 5520। तो आप जब 6000 अपॉन 5520 इंटू 100 करेंगे, तो जो भी आपका आंसर जो आएगा वो 100% प्लस में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या ये वैल्यू 5520 से तो ज़्यादा ही है ना, तो 100 प्लस में आना चाहिए। चलिए देखिए ऑप्शन है कोई इस तरह का, तो ऑप्शन यहाँ सभी नहीं दिए गए हैं, 50, 55, 65, 68 हैं, तो कोई भी प्लस 100 नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5। तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही देखा, क्वेश्चन उन्होंने हार्ड करके आंसर को बहुत ईजी बना दिया। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई एफ, ठीक है। अच्छा, मेल वोटर्स इन सिटी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर देन दैट ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई। तो मेल वोटर्स इन एफ कितने ज़्यादा हैं मेल वोटर्स इन सिटी ई से परसेंटेज में निकालना है। तो मेल इन एफ माइनस मेल इन ई अपॉन मेल इन ई इंटू 100 आपको ये करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं, एफ और ई का हमको बस याद रखना है। तो मेल इन एफ कितने हैं 55 20 55 20 माइनस एम ई कितने हैं 4000, तो घटा दो कितना आएगा आपका, यहीं पर चेक कर लेते हैं यहाँ लंबा ना हो जाए। तो 20 और 15, ठीक है। अपॉन कितना निकालना आपको है, ई का निकालना था, इंटू 100 निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करा लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 38% के आसपास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में है, देखिए है फर्स्ट 38 इज द राइट आंसर। तो बस अब DI के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी एंड सिटी डी। सी और डी के मेल वोटर्स का रेशियो निकालना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी। तो सिटी सी में मेल वोटर्स कितने हैं 1680 और डी में कितने हैं, डी का ही था, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ, सिटी सी और सिटी डी का निकालना है ना, देखिए सिटी सी और सिटी डी। तो सी में कितने हैं, क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर, सॉरी एवरेज निकालना है ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी एंड सिटी डी। तो चलिए करते हैं एक बार फिर से, एवरेज याद रखिएगा, एवरेज निकालना है आपको सिटी सी और सिटी डी से। देखिए आपको स्लाइड्स में क्वेश्चन आगे पीछे करने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पर जो हम नेक्स्ट DI बनाएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जो वहाँ डाटा है और जो क्वेश्चन है साथ साथ हो। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे 2 स्लाइड्स 2 DI दी गई हैं, और अगर इसको भी हम रखेंगे, इन दोनों को साथ साथ रखें, फिर क्वेश्चन रखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन करने की जगह नहीं बचेगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझेंगे।
तो चलिए अब क्वेश्चन के फिर देख लेते हैं, बातें करी भूल गए। एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी और डी, बहुत सरल है, सिटी सी और डी का एवरेज निकालना है मेल वोटर्स का। तो सी में कितने हैं 1680, डी में कितने हैं 9120, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,080। एक बार ऐड कर लेते हैं, अच्छा देखिए ये आ रहा है नहीं, 8 2 10 6 1 7 1 8 और 9 1 10, हाँ देखिए 10,800 आ रहा है। तो ये दो का आ गया, आपको इनका एवरेज निकालना है, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लीजिए, आप कितना आंसर आ जाएगा 5400। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 5400, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आई होप ये डीआई आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। देखिए इस डीआई में क्वेश्चन बहुत इजी दिए गए, क्वेश्चन क्यों दिए गए, क्योंकि ये प्री लेवल की है। अगर प्री लेवल में अगर आप क्वेश्चंस को भी हार्ड बना देंगे, आपका डीआई का डाटा ऑलरेडी बहुत कैलकुलेटिव है, फिर तो आप 20 मिनट का टाइम समय मिलता है, आप कैसे करेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, या तो वो डीआई को बहुत ईजी रखते हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उससे कैलकुलेटिव बना देते हैं, या क्वेश्चंस बहुत इजी रखते हैं, डीआई को कैलकुलेटिव बना देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और एक अच्छे लेवल की डीआई थी, कह सकते हैं आप पीओएल के एक हार्ड लेवल की डीआई। अगर इस तरह की डीआई अगर पेपर में 2 आएंगी तो कट ऑफ जैसा आता था 55-60 मार्क्स वाला ही रहेगा। इस तरह की डीआई में 80 मार्क्स और 72 मार्क्स जैसे कि लास्ट ईयर आया था कट ऑफ एसबीआई पीओ का, उस तरह का नहीं जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये डीआई हम कैसे बनाएंगे पेपर में 20 मिनट में। अगर इस तरह की डीआई आएगी तो पेपर भी हार्ड होगा, वो उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर डीआई आई थी वो बहुत ही ईजी आई थी और बहुत ही आसान था सॉल्व करना। उस तरह की डीआई भी जो एक्चुअल लेवल जो लास्ट ईयर जैसे आई थी उस तरह करा देंगे। लेकिन पीओ के प्री में आप लास्ट ईयर वाला पेपर देख के मत जाइए, क्योंकि पीओ के प्री हमेशा डीआई का कोई भरोसा नहीं है, वो थोड़ा तो हार्ड रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। और इस बार क्लर्क का पेपर जो एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ है ये भी पिछले साल वाले से थोड़ा हार्ड रहा है। तो अगर आपको डीआई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में ग्रुप सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इसके अलावा अगर आपको अर्थमेटिक लगानी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा आपको अर्थमेटिक 300 क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस के आसपास उसमें हो चुका है। तो आप उन क्वेश्चंस को भी वहाँ से देख सकते हैं और अपने मैथ्स की तैयारी को और अच्छे कर सकते हैं। इसके अलावा 50 डीआई के अलावा हम 30 केस डीआई की एक सीरीज़ भी लाएंगे, और ये सब कुछ आना है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप बस घर में रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।